हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आपको एक टास्क दिया था कल, और टास्क 1 के अंदर हम बात कर रहे थे राइटिंग प्रैक्टिस की। मैंने आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, 3 चैप्टर के, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और इन तीनों चैप्टर से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने वो सारे के सारे बता दिए। हम लोग क्लू वर्ड्स की पूरी वीडियो देख चुके हैं, हम चैप्टर वाइज केस स्टडी भी देख रहे हैं। आप लोगों के लिए मिक्स केस स्टडीज भी आ रही हैं, क्लास शाम को आ जाएगी क्लास आज। और इसके साथ साथ आप लोगों का मॉक टेस्ट भी चल रहा है कि मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग मैंने आप दिखा दिए, टॉपर शीट भी आपको दिखा दूंगा आज ही। तो आई थिंक क्लास हम सब कुछ फिनिश कर देंगे आज के अंदर ही। कल फिर हम लोग एक फाइनल रिवीजन करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कल मैं लाइव आके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला सर लाइव आके रिवीजन कराओ, तो शाम की कौन से टाइमिंग को लाइव आया जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लाइव आके मैं आपको पूरा सिलेबस का रिवीजन, आप और हम दोनों पढ़ेंगे, दोनों मिलकर रिवीजन करेंगे सारा कुछ, सारे कीवर्ड्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहाँ पे किस बात का ध्यान रखना है, कुछ नहीं भी आता है तो कैसे करना है, वो सारी बातें बता दूंगा। लेकिन यार पहले ये टास्क 2 जो है इसको फॉलो कर लेना। टास्क 1 की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना क्लास। टास्क 2 क्या है आंसर राइटिंग के लिए, उसके अंदर पार्ट 1 हमने कवर कर दिया था, तो मैं तुम्हें चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा पार्ट 2 का, राइट। पार्ट 2 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मैं आप सबसे एक चीज बोलूंगा, मेरा पर्सनल मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि जिनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो एक काम करो। सबसे पहले आप ये 4 चैप्टर अपने पूरे स्ट्रांग कर लोगे, 25 मार्क्स पक्के हो जाएंगे आपके। आपको उसमें दिक्कत है ना, उसको रोने की जरूरत नहीं, हटाओ फेंको उसको साइड में। इन 4 चैप्टर में परफेक्ट बनो। इनके सारे केस स्टडीज मैंने आपको चैप्टर वाइज केस स्टडी बता रखा है, सारे केस स्टडी सॉल्व करो, सब कुछ इसे खत्म कर लो। उसके बाद जो जो टॉपिक मैं तुम्हें बता रहा हूं ना क्लास यहाँ पे, एटलीस्ट बुक से देख देख के, इनके हेडिंग्स के हिसाब से, बहुत बड़ा नहीं, मेरे नोट से देख के, बुक से देख के, जो मैंने क्लास में कराया उसको देख के अच्छे से बना लो, दैट्स इनफ, और इससे कवर हो जाएगा, डोंट वरी, राइट। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको तीनों डिसीजन और इन, मतलब इन इतना भी कर लोगे ना आप, तो यार एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पक्का हो गया। अगर तुम इतना भी कर लोगे, इतना भी कर लोगे तो भी तुम्हारा 5 नंबर पक्का हो गया, टेंशन फ्री रहो। इतना भी अगर कर लोगे तो, अगर तुम्हें इस चैप्टर में दिक्कत है, इतना कर लो आप, 5 नंबर पक्का हो गया। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल की वीडियो बनाई थी मैंने, वो भी आएगा क्लास, तो उसे आप कवर कर लेना। मे भी कोई 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए क्लास इसमें से, या 3 नंबर में, और इसमें से आ जाए 5 नंबर में, राइट। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इन 4 चैप्टर का आप अपनी कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है इन 4 चैप्टर का, राइट। पहला ये काम हो गया टास्क 2 के अंदर। दूसरा चैप्टर जो है वो फाइनेंशियल मार्केट है, बड़ा चैप्टर है। देखो बच्चों को इस 2 चैप्टर में दिक्कत रहती है, क्योंकि ये रियल लाइफ से रिलेटेड है, ये रियल चीज़ों से रिलेटेड है, फिनांस से रिलेटेड है, ये समस्या रहेगी रहेगी। बाकी चैप्टर में जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो वो आसान लगता है आपको। मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट, ये 3 में से एक फंक्शन आपको पक्का पूछा जाएगा, पक्का इन 3 में से एक फंक्शन। ट्रेडिंग प्रोसीजर टफ लगता है, यू कैन स्किप दिस, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा चांस है आने के। लेकिन ठीक है, जिसको 40 चाहिए, बिल्कुल जी जान लगे चाहिए ही चाहिए, उसको ये पढ़ भी रखा होगा उसने क्लास, वो करे। लेकिन आपको लग रहा है कि यार इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे, तो 1-2 नंबर आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, 38 से खुश रहो, 37 से खुश रहो, यही प्रैक्टिकल है। हर किसी के थोड़ी 40 आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, मुझे बहुत टेंशन है, यार छोड़ दो, फ्री करो। लेकिन हाँ, इसको छोड़ने के बाद बाकी मैं किसी में कमी नहीं छोड़ूंगा। अगर ये पेपर में आ गया तो मेरी यहाँ कट जाएंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ आ गया तो वो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका आप भरोसा दो मुझे। मेथड ऑफ फ्लोटेशन इतना अगर आप कर लोगे ना, मेथड ऑफ फ्लोटेशन हो गया। अच्छा ये रिपीट हो गया क्लास, इंस्ट्रूमेंट, ये मेथड ऑफ फ्लोटेशन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट है, इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट, ये चीज है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इसको अच्छे से करना, इनके केस, इस पे केस स्टडीज भी बन सकता है, तो आप उसको देख लेना, मैंने क्लियर वर्ड्स के अंदर भी आपको इसका बता रखा है, राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर के अंदर कंज्यूमर की राइट्स, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, तो बेसिकली कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है मुझे बताओ, कंज्यूमर। कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हायर या नॉमिनी, और कंज्यूमर के बिहाफ में जो एनजीओज हैं, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, या बहुत सारे कंज्यूमर की अगर एक ही समस्या है तो उन सब के बिहाफ में, एक न्यूमरस कंज्यूमर के बिहाफ में एक सिंगल कंज्यूमर भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। रेमेडीज क्या क्या मिलेंगी क्लास, सामान वापस जाएगा, कॉस्ट मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, रिफंड होगा, या फिर आपका मार्केट से ऐसी सामान को बाहर निकाला जाएगा जो खराब सामान है, ऐसी माल प्रैक्टिसेस करने के लिए मना किया जाएगा, और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को हटाया जाएगा। सिंपल। तो
कोर्ट ही डायरेक्शन दे सकती है या रेमेडीज आप समझ लो। 3 टियर में डिस्ट्रिक्ट 1 करोड़ तक के सामान के लिए, स्टेट में 1 से 10 करोड़ और ये 10 करोड़ से ऊपर, और नेशनल कमीशन में अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। ध्यान रखना, अगर स्टेट से नहीं मिला, नेशनल में गए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में वही जा सकता है इसकी सामान की कीमत 10 करोड़ से ऊपर हो। और इसके डेट में यार बहुत कंफ्यूजन है बेटा, जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, बिल्कुल फिक्स है। यहाँ से 45 डेज है, यहाँ 30, यहाँ 30। किसी बुक में क्या लिखा है आई डोंट केयर, ये बिल्कुल ट्रुथ है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कई सारे बच्चों ने मुझे बोला कि पूनम गांधी की बुक में तो 45 45 45 लिखा है, तो पूनम गांधी ने अपनी जो नई बुक है 2022 का जो एडिशन है उसमें इन्होंने ठीक कर लिया है, और अंदर बल्कि 45 45 45 लिखा हुआ है, तो उन्होंने इसको ठीक कर लिया नया एडिशन। तो 2022 का जो एडिशन वाला बुक है ना, उसमें उन्होंने ठीक कर दिया। मे भी वहाँ पे गलती हो गई होगी, तो उसे इग्नोर करो, और ये बिल्कुल फिक्स है, आप इसे यूज करो। 45 डेज, फिर 30 डेज, फिर 30 डेज। और मैं सच कहूँ तो पूछे जाने के चांसेस कम है, तुम देखना ये चीज़ नहीं पूछेगा, क्योंकि जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है सीबीएसई वहाँ पे नहीं पूछता है। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, टाइम आएगा, सबको कॉमन चीज़ें मिल जाएंगी वो, तो क्लास वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इमेजिन करो क्लास की ये, अच्छा देखो कई बच्चे बोलते सर हमसे याद नहीं हो रहा, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्वेश्चन मान लो ट्रेडिंग प्रोसीजर है, ये पेपर में आ रहा है, ठीक है, मैं इमेजिन करने को बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग प्रोसीजर पेपर में आ ही रहा है, पक्की बात है, क्वेश्चन लीक हो गया कहीं से, पता चल गया आपको, तो आप चाहे कितना भी टफ टॉपिक क्यों ना हो, पक्का आप याद कर लोगे, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। तुम लर्न कर ही लोगे, डिट्टो वर्ड टू वर्ड लर्न कर लोगे, क्योंकि तुमने अपने दिमाग का पागल बनाया। तुमने दिमाग से बोला कि ये आ रहा है, तो दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेगा और पढ़ते वक्त चला जाएगा, राइट। अब फिर क्या होगा, आपका जो आंसर लिख रहे हो, ये इमेजिन करो कि ये आंसर बोर्ड में चेक होगा, ये ऐसे ही मुझे आंसर उतारना है, तो आप एक बहुत क्वालिटी वाला आंसर बना दोगे अगर आपको ये पता रहेगा तो इसीलिए क्लास दिमाग से बोलो कि कम से कम, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं मान रहा हूँ, 2 चैप्टर है, बट अगर तुम 2 चैप्टर की वीडियो देख लो मेरी, और उसके अलावा 3 घंटे लगा दो, तो 3 प्लस लगभग 2 4.5 घंटे, तो 4.5 घंटे अगर आप आज रात को दे देते हो जी जान लगा के, डैम श्योर आप सुबह पेपर लिख के आ जाओगे, पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास, राइटिंग जो है प्रैक्टिस जरूर करो, इन सारे टॉपिक को इसी हिसाब से बनाओ एज इट इज की पेपर में आने वाले हैं, और देखना तुम्हें क्लास देखने को मिलेगा पेपर में वही क्वेश्चन, राइट। तो जरूर बनाना, और 3 मॉक टेस्ट जो शाम को 8 बजे डेली आ रहा है चैनल पे, उसको भी आपने जरूर बनाना है। कभी भी कैसे बनाओ, मैंने इसका पीडीएफ भी आपको, मॉक टेस्ट 1 का पीडीएफ तो आपको मिल ही गया होगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, अगर नहीं मिला तो आगे और भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मेरी तरफ से क्लास बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैंने आपको क्लूवर्ड से लेकर, मैंने आपको क्लास केस स्टडी से लेकर रिवीजन, 1 शॉट रिवीजन, डिटेल रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद टॉपर शीट, सब कुछ मैंने कराया आपको। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपके लिए काम करूंगा, प्रॉमिस। आज मेहनत कर लो क्लास, आज का दिन सबसे क्रूशियल है, उसके बाद कल का दिन आपके पास बचता है। कल बहुत हड़बड़ाहट रहेगी, बहुत जल्दीबाजी में रहोगे, बहुत सारी दिक्कतें आपको का सामना करना पड़ेगा, डर लगेगा, घबराहट होगी, एंजाइटी, तो इसीलिए क्लास आज में सब कुछ फिनिश कर दो, आज रात 12 बजे तक आप सब कुछ खत्म कर दो, राइट। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। मैं सोच रहा हूँ कल लाइव आके रिवीजन कराऊं, तो टाइम बताना मुझे क्लास, किस तरीके से कैसे रिवीजन कराऊं, क्या रिवीजन कराऊं, सब कुछ तो मैं करा ही चुका हूं, अब मुझे लगता है सब कुछ तो हो चुका है, बट फिर भी आपको जहां दिक्कत है मुझे कमेंट में बताना। लाइव आके कंप्लीट सिलेबस का A to Z एक बार क्विक रिवीजन करेंगे आप और हम मिलकर, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलना यार, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए, और जगाए रखने के लिए, और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस फील कराता है। तो कमेंट करना और शेयर करना इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों के साथ, सारे ग्रुप के साथ, और पूरी प्लेलिस्ट जो है आप शेयर करना कि देखो ये पूरा सिलेबस है, सब कुछ, जिस चैप्टर में दिक्कत लग रहा है डीपली पढ़ लो, जिसमें दिक्कत नहीं लग रहा 1 शॉट पढ़ लो, खत्म करो इस सिलेबस को कल के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।